जदयू के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने कहा है कि जातिगत जनगणना पर बिहार ने जो ऐतिहासिक शुरुआत की, वहीं आज पूरे देश में सामाजिक न्याय की लौ बनकर जल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके सूत्रधार हैं, जिन्होंने दूरदर्शी नेतृत्व देते हुए सर्वसम्मति से इसे लागू कराया। उन्होंने कहा कि इस पहल को निर्णायक समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार से मिला, जिससे यह राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन पाया। नीरज कुमार ने एनडीए नेता उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका का भी जिक्र किया और बताया कि उन्होंने बीपी सिंह सरकार के दौरान जातीय गणना पर पहल की थी। नीरज ने आरजेडी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये लोग केवल पारिवारिक आरक्षण के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव और उनके परिवार की संपत्तियों का खुलासा भी जातिगत सर्वेक्षण के कारण ही संभव हुआ। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी, लेकिन तब की सरकार ने रिपोर्ट दबा दी। आज यदि यह ऐतिहासिक कार्य आगे बढ़ रहा है तो इसका श्रेय नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है। के साथ कहता हूं, अगर हिम्मत है तो हमारी बात का खंडन करे। देश में पहली बार माननीय नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट के अंदर में जातिगत जनगणना की बात उठाई। बंगारू दत्तात्रेय ने उठाया। उस समय लालू जी के नेतृत्व में चलने वाले जो पार्लियामेंट के मेंबर थे वो खामोश रहे। पार्लियामेंट के अंदर नहीं समर्थन किया। दिवंगत रामविलास पासवान जी ने इस बात का समर्थन किया। तो हम यह जानना चाहते हैं आपसे कि यह जातिगत जनगणना का जो फैसला हुआ है, हम आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञ हैं हम लोग कि आपने राष्ट्रीय स्तर पर यह फैसला लिया। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए है, जिस सरकार ने, मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने इस काम को बिहार में किया, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने रोशनी देने का काम किया। बिहार ने एक नज़ीर पेश किया। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे सम्मानित नेतागण, चाहे माननीय चिराग पासवान हो, माननीय जीतन राम मांझी हो, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हो, तमाम लोगों का समर्थन इस बात के लिए हासिल हुआ। हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और हम इसकी चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी 1990 में जब भारत सरकार में वीपी सिंह की कैबिनेट में मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, देश के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने उनको संवाद दिया कि भाई मिलो, हमसे बात करो, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं चला आता हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं, हम ही आपके घर जाते हैं। वहीं से बात शुरू होती है और माननीय नीतीश कुमार जी उनके घर जाते हैं। 1-1.5 घंटा विमर्श होता है। माननीय नीतीश कुमार जी संतुष्ट हो जाते हैं। फिर मधु लिमय जी से मिलते हैं, मधु दंडवते जी से मिलते हैं, जो समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता थे। और तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह से जाकर कहा, तो उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक जनगणना प्रारंभ हो गया है, इसलिए यह संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी ने 94 में पार्लियामेंट के अंदर ये बोला। तो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को हम चुनौती देते, अगर राजनीति में पतित हो तो इस बात की घोषणा करो। एक मांग किया हो जातिगत जनगणना का 1994 में, 95 में, 96 में, 97 में, 98 में, 99 में। इनका ज्ञान चक्षु खुलता है 2010 में। इनको ज्ञान होता है 2010 में, तब पार्लियामेंट में बोलते हैं। और हमारी तो सीमित ताकत थी एनडीए की, उसके बदौलत हम लोगों ने बिहार में एक नजीर पेश किया। जब 2019-20 में एनडीए की सरकार बिहार में थी, तो विधानमंडल से हमने 2 बार सर्वसम्मत का प्रस्ताव पारित किया कि भाई जातिगत जनगणना होना चाहिए। 2021 में सभी दल के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उस समय तत्कालीन मंत्री जनक राम जी थे, वह गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संदेश दिया कि आप राज्य स्तर पर इसको करवा सकते हैं। हम लोगों ने जाति सर्वे करवाया। उसके बाद 2012 और ब्रिटिश काल के बाद आज ये निर्णय हुआ है। अब इस निर्णय से किसी को राजनीतिक परेशानी हो तो उनका विषय है, लेकिन हमारा विषय यह है कि सबको न्याय मिलना चाहिए। और सबके न्याय की परिभाषा यही है कि जातिगत जनगणना होगा तो स्वाभाविक है सबकी हिस्सेदारी तय होगी,
आरक्षण की सीमा बढ़ेगी और आरक्षण की सीमा बढ़ने के बाद वो एक संवैधानिक प्रावधान हो जाएगा। तो और जब आरक्षण हम दे रहे हैं, हमको पता नहीं है कि कितना लोग इसमें हैं, कितने लोग इसके दायरे के अंदर आते हैं, तो उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं बनाने में सरकार को सहूलियत होगी। तो निश्चित रूप से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सरकार का फैसला है। आज के दिन लजा रहा है 2 दिन से बोलने के बाद। पहला दिन तो पटाखा उटाखा छोड़ दिया, तो हम लोग वो छुरछुरी छोड़ रहा है, मजिस्ट्रेट चेकिंग में इसको पकड़े कल। तो आज से चुप आप कह रहा है कि हमारे पुरखों ने किया है। अरे पुरखों में तो तुम्हारे पिताजी हैं, तो तुम्हारे पिताजी बेचारे जातिगत जनगणना का बात बोलते कि चारा घोटाला में रेटी दबराल था, ये बेचारा चारा घोटाला से बचने के लिए परेशान थे, तो जातिगत जनगणना इनको कहाँ समझ में आता है। इसीलिए लालू यादव की जुबान खामोश रहती थी इस सवाल पर, नहीं तो बिहार में सरकार चलाए। 2004 की सरकार केंद्र में वह आदरणीय लालू प्रसाद जी के कृपा से चल रहा था। 2011 में ये किंग मेकर थे, इनके बगैर सरकार नहीं चल सकती थी। लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हुआ और सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 में हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ, और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ तो लालू यादव की जुबान में ताला लग गया। इसलिए ताला लगा कि ये चारा घोटाला में अभियुक्त थे, ये अपना प्राण बचाना चाहता था और समाज के गरीब तबके, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा का राजनीतिक बलि देने को तैयार हो गया। लेकिन यह आदमी इस बात के लिए जुबान नहीं खोला कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसलिए जातिगत जनगणना जो कराया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम उनको आभार व्यक्त करते हुए इतिहास इस बात को याद रखेगा कि आज़ाद हिंदुस्तान में कोई जातिगत जनगणना कराया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कराया। इतिहास ये लिखा जाएगा कि जाति सर्वे की रोशनी अगर देश के अंदर किसी ने जलाया तो एनडीए गठबंधन के नेता माननीय नीतीश कुमार जी की नेतृत्व की सरकार ने चलाया। और समाज के सारे तबकों को जातिगत जनगणना से लाभ होगा। वह जब जनगणना हो जाएगा तब लोगों को इसका एहसास होगा। जब वेलफेयर प्रोग्राम बनेगा तो उसके नतीजे निकल करके आएंगे